नमस्ते। आज की हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। हम सब अपने अंदर एक जबरदस्त ताकत चाहते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर उसे बनाने का रास्ता एकदम उल्टा हो? मतलब आराम या मोटिवेशन ढूंढने के बजाय आज हम मुश्किलों को जानबूझकर गले लगाने की ताकत को समझें। ये बात हम सबने महसूस किया है ना। अचानक से एक मोटिवेशन की लहर आती है, बड़े बड़े लक्ष्य बन जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में सब फुस, वापस पुरानी आदतें। सवाल ये है कि ये जो पॉपुलर सेल्फ हेल्प के तरीके हैं या लाइफ हैक्स हैं, ये आखिर लंबे समय तक टिकते क्यों नहीं? और बस यहीं पर एंट्री होती है डेविड गोगिंस की, जिनकी सोच सबसे अलग है। उनका फलसफा एकदम साफ, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बहाना नहीं। गोगिंस का मानना है कि असली बदलाव का रास्ता है तो बहुत सीधा, लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब इसको जरा गहराई से समझते हैं। आखिर गॉगिंस की इस सोच के पीछे का मेन प्रिंसिपल क्या है? देखिए, ये सिर्फ चीखने, चिल्लाने और दौड़ने से कहीं ज्यादा है। ये एक फॉर्मूला है जो घर्षण यानी फ्रिक्शन पर टिका है। डेविड गॉगिंस की अपनी कहानी ही देख लीजिए। सिर्फ 24 साल की उम्र में उनका वजन 136 किलो से भी ज्यादा था और वो एक ऐसी नौकरी कर रहे थे जिससे उन्हें सख्त नफरत थी। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। एक नेवी सील, आर्मी रेंजर और एक एलीट एथलीट बन गए। देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने विल पावर यानी इच्छा शक्ति की पहेली को सुलझा लिया हो। तो सबसे जरूरी बात यह है, गॉगिंस कहते हैं कि असली ग्रोथ जुनून या मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि ये उन कामों को जानबूझकर चुनने से आती है जो मुश्किल हैं, मतलब वो काम जिन्हें करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। यही है असली घर्षण। और गॉगिंस के अपने शब्द ही इस बात पर जोर देते हैं। वो मानते हैं कि उनका जो पूरा प्रोसेस है वो मजा या खुशी ढूंढने के बारे में है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे संघर्ष का सामना करने के बारे में है। उन्होंने मुश्किल को अपनाया, उससे भागे नहीं। और हाँ, ये सिर्फ फिजिकल चुनौतियों की बात नहीं है। आज की तारीख में गॉगिंस, जिन्हें खुद लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो अपने आप को मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। ये दिमागी घर्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये स्लाइड घर्षण के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा उनके पढ़ने का तरीका देखिए। हर चीज को हाथ से लिखना, उसे तब तक दोहराना जब तक वो याद ना हो जाए। ये बहुत ही रॉ, बार बार किया जाने वाला और दिमागी तौर पर थका देने वाला काम है। कोई शॉर्टकट नहीं। वो जानबूझकर सबसे मुश्किल रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि असली ग्रोथ वहीं छिपी है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब काम कैसे करता है? और मजे की बात यह है कि गॉगिंस की इस फिलॉसफी का आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही हैरान करने वाला कनेक्शन मिलता है। इसका नाम है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, या शॉर्ट में कहें तो AMC। साइंटिस्ट अब दिमाग के इस हिस्से को हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का एक तरह से न्यूरोलॉजिकल इंजन मान रहे हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक असली फिजिकल हिस्सा है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात है इसका डेटा। स्टडीज ये बताती हैं कि MHZ का साइज किसी भी इंसान की विल पावर और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता से सीधा जुड़ा हुआ है। मतलब जब लोग मुश्किल काम करते हैं तो ये हिस्सा सचमुच में बड़ा हो जाता है। तो ये दिमागी मांसपेशी बनती कैसे है? इसका जवाब गॉगिंस की फिलॉसफी को सीधे साइंस से जोड़ देता है। और ये सबसे जरूरी बात है, AMC सिर्फ तब बढ़ता है जब कोई ऐसा काम किया जाए जिसे करने का सच में मन ना हो। अगर कोई मुश्किल काम करने में मजा आ रहा है तो उससे AMC नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ यानी विकास सिर्फ और सिर्फ असली असुविधा में ही छिपा है। मतलब साफ है, विल पावर कोई ऐसी रहस्यमयी चीज नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। नहीं, ये दिमाग का एक ठोस हिस्सा है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल एक मसल की तरह। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। ये जो प्लास्टिसिटी है, ये दोनों तरफ काम करती है। मतलब जैसे इसे बनाया जा सकता है, वैसे ही आराम और सहूलियत की जिंदगी जीने से ये सिकुड़ भी सकता है। और अब गॉगिंस का जो मशहूर मंत्र है स्टे हार्ड, वो एक न्यूरोलॉजिकल जरूरत की तरह समझ आता है। ये अपनी विल पावर को बनाए रखने का यूज इट और लूज इट वाला सिद्धांत है। इस्तेमाल करो या खो दो। तो ये सारी बातें हमें एक प्रैक्टिकल लेकिन हाँ मुश्किल नतीजे पर लाती हैं। ये फिलॉसफी और साइंस का एक जबरदस्त मेल है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि अंदर की जबरदस्त ताकत बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये रोज रोज जानबूझकर मुश्किल चीजों को चुनने का फैसला है। कोई हैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम है।
और ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। गॉगिन्स को जो चीज़ ड्राइव करती है वो है अपनी अनछुई काबिलियत से परेशान होने का एहसास। ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके छोड़ती है कि शायद तरक्की की चाबी उसी चीज़ में छिपी हो जिससे हम सब बचने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में पता है कि उसे करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए उससे बचा जा रहा है क्योंकि वो मुश्किल है? हो सकता है जवाब वहीं छिपा।